मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्य मैथ पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास 14 में, जिसमें हम देखेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। और देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। पहले तो प्राइम नंबर देखेंगे होते क्या हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको वो पक्के से याद तैयार हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अभाज्य संख्याएं, इनको रूट संख्याएं भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट संख्याएं। ये अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो क्या होती हैं? जिनका स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता। ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्याएं वो? जैसे आपको अभी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहली प्राइम नंबर कौन सा है, तो पहला प्राइम नंबर आप बताएंगे कि पहला प्राइम नंबर जो स्वयं से ही कटेगा तो वो 1 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइम नंबर की जो पहला नंबर होता है वो हमेशा 2 होता है। तो देखेंगे कौन सी प्राइम नंबर है। पहला 2, दूसरा 3, फिर 5, 5 के बाद में फिर कौन सा है? 7, 7 फिर 11 डॉट 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 आदि। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये ऐसे नंबर हैं जो ओनली स्वयं से कटते हैं, अदर किसी और नंबर से नहीं कटते। ठीक है, और जो 1 होता है 1, वो ना तो प्राइम नंबर्स होता है, ना तो अभाज्य होता है और ना भाज्य होता है। भाज्य है ना एक अभाज्य है। जो अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं, वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो अगर आपको पूछा जाए कि पहली अभाज्य संख्या क्या है, जैसे आपको पूछा जाए पहली अभाज्य संख्या, तो आप क्या करेंगे? पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? उसमें अगर ऑप्शन दे दिए उसने 1, 2, 0, 3, कौन सा टिक करेंगे आप? ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो आप कौन सा टिक करेंगे? हमको देखना है कि दूसरे हमारा 2 ही हमारा क्या होता है? पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 ऑप्शन में देखेंगे, 2 टिक करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब हमको ये पूछा जाए 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य नंबर हैं, तो कैसे निकालेंगे? क्या आप गिनेंगे? नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसे यूज कीजिए और करिए। चलो देखते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक देख लेते हैं भाई साहब। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 1 से 100 तक अगर वो अभाज्य संख्याएं पूछे तो क्या आप काउंट करेंगे? नहीं, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। आपको ये कोड याद रखना है, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, ये है हमारा कोड। क्या है? 44, 22, 32, 23, 21। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कोड किसका है? ये कोड इसका है जो हमारे प्राइम नंबर है वो कितने कितने हैं। ठीक है, 1 से 10 तक हमारे 4 हैं, फिर 11 से 20 तक 4 हैं, फिर 21 से 30 तक 2 हैं, ऐसे करके हमारे ये 100 तक हैं। अब ये पूछ रहा है 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इनका योग निकालना है। जैसे 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, 15 और 2 कितना होता है? 15 और 2 17 और 2 19, 19 और 3 19, 3 22 और 2 22 और 2 24 और 1 25। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? कुछ नहीं करना है हमको, ये कोड है ना, इसका योग ही ये मैंने आपको समझाया है। डायरेक्ट आपको पता होगा कि डायरेक्ट जब योग करेंगे तो डायरेक्ट 25 ही आएगा, और डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया? 25। तो ये कह रहा है 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? वो होंगी कितनी? 25 होंगी। ठीक है, अगर वो ये पूछे 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप क्या करेंगे? बस हमको 60 तक मतलब इसमें 6 नंबर काउंट करनी है। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, बस यहां तक काउंट करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17। कितने? 17। कितना निकल गया आंसर? 17।
1 से 60 तक कितने प्राइम नंबर निकल के आए? 17। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अगर वो ये पूछे कि 40 से 70 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? 40 से 70 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? तो 40 हमारा कौन सा है? ये कह रहा है कि 40 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 40 के बाद में वो स्टार्ट कितना होगा? 41 से स्टार्ट होगा। तो 41 से जब स्टार्ट होगा तो 41 में हमें कौन सा ऐड करना होगा? ये करना होगा। पूछ रहा है 70 तक, तो हमको निकालना है कितने तक? ये हमारा यहाँ तक 60 है और ये 70। ठीक है, तो बस हमें ये देखना है 3 और 5 और 2 कितना होता है? 7। तो ये 40 से और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? वो है हमारे 7। कितने निकल के आए? 7। ठीक है, हमको ये 40 दिया हुआ है, तो हमारा 40 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 41 से हमें काउंट करना है। तो 41 से 50 तक जो हमारे नंबर हैं, 41 से 50 तक 3 है, 50 से और फिर 60 तक हमारे कितने? 51 से 60 तक 2 है, फिर 61 से 70 तक कितने हैं? 2। तो 2 और 2 4 और 3 कितना होता है? 7। तो समझ पा रहे हैं ना? तो 40 से 70 के बीच में प्राइम नंबर जो निकल के आए वो कितने निकल के आए? हमारे 7 निकल के आए। अगर वो ये पूछे 1 से 1000 तक कितने होंगे? चलो देख लेते हैं 1 से 1000 तक। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो भाई मैं आपको 2 क्वेश्चन से दे रहा हूं, जिसे आप समझेंगे। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है और 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? ठीक है, तो आपको पता है कि 1 से जो 100 तक है वो मैंने कोड आपको दे दिया है, बेस्ट कोड है, उसे आप बस 10 अंक का कोड है, एक झटके में याद होगा। और उसका जो टोटल योग होता है वो कितना होता है? 25। तो 1 से जो 100 तक निकल के आई वो हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं निकल के आई? 25। और 1 से 1000 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 168, 168। समझ पा रहे हैं ना? 1 से 1000 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 168। अब आप ये कह रहे होंगे कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है? 25। तो भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 100 - 25 = 75। आपने सोचा कि जो 75 बची वो हमारी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 75 हमारी भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था एक जो नंबर है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, तो जब 75 में से एक संख्या कम हो जाएगी, 75 में से एक संख्या जब कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? बचेगी हमारी कितनी? 74। तो 74 ही हमारी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक 74 हमारी भाज्य संख्या निकल के आई और 25 अभाज्य संख्याएं निकल के आई। ऐसे ही 1 से 1000 तक 168, 168 क्या निकल के आई? 168 निकल के आई हमारी अभाज्य संख्याएं। और जब इसे माइनस करेंगे 1000 में से तो वो हो जाएगी क्या? अब भाज्य संख्या, उसमें से एक माइनस करने के बाद में हमारी भाज्य संख्या निकल के आएंगी। 1 से 1000 तक भाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और यदि क्वेश्चन में अगर वो ये पूछे कि उसने अगर 4 नंबर दिए हुए हैं और उसमें अगर भी ये पूछे कि कौन सी अभाज्य संख्या होगी, जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे? उसमें हमको ये देखना है कि जो हमारा इकाई अंक होगा उसमें संख्या में वो 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ये आपको 5 नंबर दिखें 2, 4, 6, 8, तो ये तो हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये हमेशा 2 से कट जाएंगी तो ये भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, बस अगर इनके अलावा कोई और नंबर अगर हैं तो उसे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर 2 से काटेंगे तो ठीक, 2 से नहीं कटेंगे। अगर ये नंबर होंगे तो 2 से कटी जाएगी, लेकिन फिर अगर जो अदर संख्या होंगी उसे हम 3 से काट के देखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? प्राइम नंबर आपकी समझ में आ गए होंगे, कुछ नहीं है। 44, 22, 32, 23, 21 कोड याद करना है, सारे के सारे सॉल्व होके आ जाएंगे। अभी एक टेट में पूछा गया था, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी ये पूछ रहा था वो। तो मैंने जो बताया है अभी आपको कोड, कुछ नहीं है उसमें, हम लिखेंगे 50 तक लिखना है तो 44,
22 और फिर 32, मतलब 3 और लिखना है। तो हमारे कितने हो जाएंगे नंबर 5। 1 से 100 तक हमारे 10 नंबर होते हैं, तो 1 से 50 तक 5 नंबर लिखने हैं। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, कितना 15। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना हमारा। तो इसमें ऑप्शन टिक करना था हमको 15। 1 सेकंड का आंसर, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। बस आपको ये ट्रिक पता हो तो आप, अगर ये नंबर दिया हुआ है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक यू। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें।